हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। तो दोस्तों एनवीएस रिजल्ट के रिगार्डिंग 2022 के रिगार्डिंग एक न्यू नोटिस आउट हुआ है, जिसमें आपकी जो 8 पोस्ट थी, जिसका जो मेरिट लिस्ट आउट हुआ था, मैंने बताया था किस किस पोस्ट का आपका मेरिट लिस्ट आउट हुआ था। उसमें से 5 पोस्ट का यहाँ पर डीबी के लिए जो आपकी सिलेक्शन लिस्ट होती है वो आउट हो चुकी है, जिसमें जो कैंडिडेट इससे पहले जो मेरिट लिस्ट आई थी मैंने बताया था, उसमें से उन विद्यार्थियों को सेलेक्ट कर लिया गया है जो पास हुए हैं। तो आप देख लीजिएगा कि आपका सिलेक्शन इसमें हुआ है नहीं। और उसी नोटिस में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डेट भी दे दिया गया है कि कब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। 14 जुलाई की ये अपडेट आप जाकर वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मैं डायरेक्ट अपने जो टेलीग्राम है यहाँ पर डाल दूंगा द एग्जाम हेल्पर पर। नीचे टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, डायरेक्ट जाके आप सर्च करेंगे द एग्जाम हेल्पर, तो आप वहाँ पर ज्वाइन हो जाएगा। वहाँ पर मैं अपडेट डालते रहता हूँ, तो वहाँ से आपको मिल जाएगी। और ढेर सारी वीडियो बना रखी है मैंने इस टाइप की, तो एनवीएस से रिलेटेड, ठीक है, आप देख सकते हैं। और टेलीग्राम का लिंक नीचे दे दूंगा, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। बाकी इंस्टा पर कोई अगर डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। बाकी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेना एनवीएस की पल पल की भर्ती के लिए। ये रिजल्ट आउट हुआ था तब बताई थी, और ये मेरिट लिस्ट आउट हुई थी तब बताई थी। और मैंने बोला भी था कि सबका नाम है तो क्या सब पास, ठीक है। और ये बताई थी, देखिए जो लिस्ट आई थी ना, ये मेरिट लिस्ट जो मैंने आपको बताया था कि इसमें कितने कट ऑफ कितने मार्क्स वाले तक का सिलेक्शन होगा। यहाँ पर सेम जो दोस्तों जो मैंने आपको डाटा बताया था बिल्कुल डिट्टो जानकारी है। अभी आपको क्लियर कर देता हूँ कि मैंने कितना बताया था और कितने सिलेक्शन यहाँ पर हुए हैं। बिल्कुल डिट्टो जानकारी है, बिल्कुल एग्जैक्ट, ठीक है। इसमें से 8 पोस्ट लिखी हैं, 5 पोस्ट का आया है। कौन कौन सी पोस्ट का आया है चलिए मैं आपको बताता हूँ। सिलेक्शन लिस्ट और डीबी लिस्ट, ठीक है। और ये इतनी सारी वीडियो बनी रखी हैं, अगर आपने नहीं देखी तो जाके देख लेना, और मेरे अपने भी शेयर कर रखे हैं तो वो भी देख लेना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। और चलिए तो हम लिस्ट को देख लेते हैं कि क्या लिस्ट में है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह कब होगा, कैसे होगा, ये भी बताऊंगा। तो उसके लिए भविष्य में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, ये है वो नोटिस 14/7/2022 को आपको दिख रहा होगा, है ना। नवोदय विद्यालय समिति, यहाँ पे लिखा है शेड्यूल फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कैंडिडेट्स ये शॉर्टलिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एएसओ यानी कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ हेडक्वार्टर और रीजनल ऑफिस के लिए, ठीक है। अंडर रिक्रूटमेंट ड्राइव 2021-22 ये यहाँ पर लिखा है। इसके लिए जो आपका यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट नोटिस आया था 15/21 को, और जो आपका यहाँ पर जो 28/6/2022 को इसका आपको मेरिट लिस्ट पता होगी वो जारी की गई थी। देखिए यहाँ पर और भी चीज़ लिखी कि नोटिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन टीचिंग पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिटर असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेशन, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ कैडर वॉज पब्लिश्ड इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ 15/21 को। जिसका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम था वो 10 से लेकर 12 मार्च तक चला था, और ऑब्जेक्शन वगैरह लगाए गए थे यहाँ पर 18 से 22 मार्च तक, ठीक है। इसके बाद जो मेरिट लिस्ट के बारे में दिखा रहा है कि द मेरिट लिस्ट ऑफ द पोस्ट ऑफ ये 5 पोस्ट के लिए 28/6 को मेरिट लिस्ट आई थी, जो कि मैंने आपको बता दिया था। मेरिट लिस्ट आई है, कितने कैंडिडेट्स वहाँ पर सिलेक्शन वगैरह। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या बोला था और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखिए in continuation in the said notice list of candidates shortlisted for verification of documents या eligibility criteria in the ratio of 1:3, जैसा कि मैंने आपको बोला था। अब चलिए मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों प्रूफ, इससे पहले मैंने बताया था ना कि जो मेरिट लिस्ट वाला कट ऑफ बताया था कितने कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ यहाँ पर। तो देखिए एनबीएस मेरिट लिस्ट में कितने वालों का सिलेक्शन हुआ, ये 8 पोस्ट का था। इसमें से 5 पोस्ट का रिजल्ट आ चुका है, बाकी 3 का नहीं आया है, वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाली वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बोला था कि ओनली सीबीटी बेस्ड, यानी कि केवल आपका एग्जाम हुआ है, अब आपका डायरेक्ट डॉक्यूमेंट होगा। तो मैंने बताया था कितने लोगों को, ये भी मैंने बताया था कि कैंडिडेट कॉल्ड फॉर डीबी 1:3। तो एग्जैक्ट डाटा वही निकल कर आ रहा है जैसा कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो आई होप आपको विश्वास हो गया होगा कि जो भी हमारे द्वारा जानकारी दी जाती है वो सही दी जाती है। अब देखिए मैंने इसमें बताया था कि जो एएसओ का एग्ज़ाम है आपका, देखिए थोड़ा नीचे करते हैं इसको, कि एएसओ का जो एग्ज़ाम है आपका, इसमें कितने कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर बोला था कि टोटल 12 वैकेंसी है, 36 प्लस कैंडिडेट यहाँ पर बुलाए जाएंगे। एएसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, चलिए अब मैं रिजल्ट में दिखाता हूँ कि कितने कैंडिडेट्स यहाँ पर एएसओ के लिए बुलाए गए हैं। तो देखिए दोस्तों ये वही वाली प्ले लिस्ट है, ठीक है। ये इसी प्ले लिस्ट में सब कुछ है। ये यहाँ पर सिलेक्शन लिस्ट है, देखिए यहाँ पर सेलेक्टेड लिस्ट है जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए तो कितने हुए हैं देखिए मैं बताता हूँ आपको। ये यहाँ पर है, फिर ये दूसरी पोस्ट आएगी। तो देखिए 36 कैंडिडेट, जैसा कि मैंने आपको आंकड़ा दिया था 36 प्लस, यानी कि 36 या उससे ऊपर होंगे। 36 मैंने बताया था कि इतने तो होंगे या उससे ऊपर भी हो सकते हैं, बट यहाँ पर एग्जैक्ट 36 इन्होंने बुलाए हैं, ठीक है। तो एग्जैक्ट डाटा मैंने बता दिया कितने कैंडिडेट बुलाए थे, ठीक है। चलिए और इसमें क्या लिखा है, तो आपको आई होप अब तो भरोसा होगा कि जो जानकारी हमारे द्वारा दी जाती है वो सही और सटीक दी जाती है।
कोई भी चैनल वाला आपको इतनी जानकारी नहीं देगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि 1:3 में आपको बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट शेड्यूल के लिए, और जो वेन्यू डेट वगैरह है ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ दे रखी है। चलिए मैं बताता हूँ कब कब आपका डॉक्यूमेंट होगा और कैसे होगा। अगर आपको बिल्कुल जानना है कि डॉक्यूमेंट में क्या होता है, कैसे वेरिफिकेशन होता है, कौन बाहर हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो चैनल पर बने रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूरी प्रोसेस से होकर मैं गुजर चुका हूँ तो आपको अच्छे से बता सकूँगा, ठीक है। चलिए, तो देखिए यहाँ पर पोस्ट लिखी है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का जब रिपोर्टिंग टाइप, और ये डीबी के लिए आपकी डेट है, ठीक है। डीबी के लिए कौन सी डेट है बताया था। तो दोस्तों ये आपका वेन्यू है, देखिए रिपोर्टिंग वेन्यू आपको कहाँ जाना है, नवोदय विद्यालय समिति हेडक्वार्टर्स। आपका जो दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो रिपोर्टिंग वेन्यू होगा, यानी कि कहाँ पर आपको जाना होगा और किस तरीके से आपका डॉक्यूमेंट का जो कॉल लेटर होता है वो आएगा। तो आपका जो ईमेल आईडी है ना, ईमेल आईडी पर एक जनरेट हो जाएगा। साथ ही साथ आपका जो ऑफिशियल जो वेबसाइट, वहाँ पर एक लिंक आएगा कि आप यहाँ से जो आपका वो डाउनलोड कर सकते हैं, और ईमेल आईडी पर अभी आपका आएगा कि डॉक्यूमेंट का कॉल लेटर, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल लेटर, उसे डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर आपको सारी डिटेल लिखी होगी, क्या क्या लेके जाना है, सारी चीज़ें इसमें भी लिखा हुआ है, मैं बता दूँगा आपको, ठीक है। चलिए, तो ये आपका रिपोर्टिंग मेन्यू रहेगा नवोदय विद्यालय समिति हेडक्वार्टर B15 सेक्टर 62। ये दिल्ली में पड़ता है, ठीक है। नोएडा वाले में, नोएडा पर मेट्रो से इजीली पहुंच जाएंगे। जब मेट्रो स्टेशन से आप उतरेंगे तो थोड़ी ही दूर पे 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी है, वहाँ से आप ऑटो रिक्शा वगैरह कर लेना, जो टमटम चलती है ना, वो 10 रुपये लेगी, ठीक है। पैदल भी आ सकते हैं, 10 मिनट का रास्ता है, ठीक है। तो ये है पूरी लोकेशन, पिन कोड वगैरह सब दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर यानी कि ASO की पोस्ट के लिए जो आपकी डेट है वो है 1 अगस्त 2022। तो यानी कि बहुत फास्ट दोस्तों ये प्रोसेस कर रहे हैं ये लोग। और जैसा कि मैंने आपको रिजल्ट के रिगार्डिंग बोला था कि इसके रिजल्ट के रिगार्डिंग देखिए, ऐसा हो सकता है कि आपका JSA की टाइपिंग के बाद आए, या ऐसा हो सकता है 1 से 2 दिन में हो सकता है आपको देखने को मिल जाए। तो दोस्तों अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, मात्र 28 को आपका रिजल्ट आया था, और लगभग 15 दिन हो पाए, और आपको यहाँ पर जो है इन्होंने डॉक्यूमेंट के लिए बुला लिया। तो बहुत फास्ट ये प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है। ज्वाइनिंग भी आपको जल्द ही इसके तहत दे दी जाएगी, इसी साल आपको जहाँ तक ज्वाइनिंग मिल जाएगी, ठीक है। तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का 1 अगस्त 2022 को रिपोर्टिंग है आपकी, 9 बजे आपको सुबह पहुंचना है। तो इससे पहले ही पहुंच जाएगा, सुबह 8 बजे, ठीक है। उसके बाद ऑडिट असिस्टेंट का भी 1 अगस्त को है, और उसकी भी 9 बजे रिपोर्टिंग टाइम है, ठीक है। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर इसका 2 अगस्त को होगा, 9 बजे रिपोर्टिंग टाइम है। कंप्यूटर ऑपरेटर का भी 2 अगस्त को है और 9 बजे रिपोर्टिंग टाइम है। और जो MTS का है उसका 3 तारीख और 4 तारीख को है, और 9 बजे आपको रिपोर्टिंग टाइम देना है। यहाँ पर इस वेन्यू पर आपको कॉल लेटर आएगा, उसमें सारी डिटेल दे रखी होगी। यहाँ पर लिखा है कि इंपॉर्टेंट नोट फॉर कैंडिडेट हुज नेम अपीयर इन द अपेंडेड लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है कि the list of all candidate whose name appear in appended list of candidates shortlisted for document verification is purely provision, यानी कि अभी पूरा अस्थायी रूप से अभी कोई का आपका सिलेक्शन नहीं हो चुका है। आपका जब डॉक्यूमेंट होगा उसके बाद भी यहाँ पर लोगों को हटाया जाएगा, क्योंकि ये 3 गुना बुलाए गए हैं और उनको एक पोस्ट पर एक ही बंदा चाहिए, ठीक है। तो अभी ये मत सोच लीजिएगा कि आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। चलिए, और यहाँ लिखा है सेकंड में द कैंडिडेचर ऑफ द कैंडिडेट विल वी सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन्ड एज रिक्वेस्ट। तो चलिए ये कुछ मतलब ऐसा कुछ है नहीं है, एजुकेशनल वगैरह है, ठीक है। यहाँ से भी कि इन ऑन देयर इंटरेस्ट, चलिए ठीक है, ये भी नहीं है कुछ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर मैंने बोला था कि 1:3 में यहाँ बुलाए गए, और बोला कि देखिए कॉल लेटर फॉर अटेंडिंग द शेड्यूल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बीइंग सेंट ऑन रजिस्टर्ड ईमेल। तो मैंने जैसा बोला था कि आपको जो रजिस्टर्ड ईमेल है वहाँ पर दिया जाएगा। द कैंडिडेट कंसर्न इन एडिशन लिंक फॉर डाउनलोडिंग ऑफ सेम विल बी मेड अवेलेबल NVS वेबसाइट। तो जैसा कि मैंने बोला कि जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कॉल लेटर है वो आपको लिंक पे भी दिया जाएगा, और ईमेल आईडी वहाँ पर भी आपको वो प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। दोनों तरीके से आपको मिल जाएगा और जल्द ही आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। 1 अगस्त को है तो हो सकता है 1 से 2 दिन में या आने वाले हफ्ते में आपको जल्द ही देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, in case of any candidate whose name appears in the list of shortlisted candidate for document verification does not receive call letter to attend verification, he she या may contact at phone। अगर आपको कॉल लेटर रिसीव नहीं होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या ईमेल आईडी पर आप मैसेज वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर लिखा है। इसके बाद जो 7वें नंबर का पॉइंट है कि कैंडिडेट कंसर्न आर रिक्वेस्टेड टू रेगुलरली विजिट, आपको रेगुलरली विजिट करते रहना है, और कीपिंग द कोविड-19 की जो सिचुएशन वगैरह दे रखी है तो इन सबको आपको फॉलो करना है, ठीक है। और यहाँ पर एक और रुकिए और देखता हूँ मैं कुछ, यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के लिए कुछ बोला है क्या इन्होंने, 1 सेकंड रुकिए। देखिए डॉक्यूमेंट्स के लिए तो कुछ नहीं है, जो आपको कॉल लेटर आएगा ना उसमें सारी चीज़ें मेंशन होगी। मैं अपना जो है शेयर करूँगा आगे आने वाली वीडियो में कि मेरे जो आया था उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह लिखे थे, तो वही आपको लेके जाना है, ठीक है। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब देखिए आप ये लिस्ट चले जाना टेलीग्राम पर, वहाँ मिल जाएगी। यहाँ पर लिखा है कि नवोदय विद्यालय समिति शेड्यूल ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टू द पोस्ट ऑफ ऑडिट असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ठीक है। 28 को जो मेरिट लिस्ट आई थी उसके आधार पर। अब देखिए 1 तारीख को आपका इसका है, ठीक है, 1 तारीख को, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, सबका 1 तारीख को ही है, ठीक है। यहाँ पर टाइमिंग भी देखिए आपको दे रखी होगी 9 बजे आपको सबको आना, सबकी टाइमिंग देखिए। यहाँ पर जो कैंडिडेट्स है थोड़ा छोटा कर लिए, एप्लीकेशन नंबर है, रोल नंबर है कैंडिडेट का नाम रखा है, ठीक है। आई थिंक जो आदित्य सिंह है ये भी उसमें भी थी, ठीक है।
और 1/8/2000 को वेरिफिकेशन है, डेट सेम है सबकी और रिपोर्टिंग टाइम भी सबका 9 है, ठीक है। चलिए इसी तरीके से देखिए आपका जो ऑडिट असिस्टेंट है वहाँ पर भी देखिए कितने कैंडिडेट बुलाए गए मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर भी देखिए 36 जो कैंडिडेट्स हैं बुलाए गए हैं और वैकेंसी आपको दिखाता हूँ कितनी थी इसमें। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर भी जो वैकेंसी थी आपकी 12 थी और मैंने बोला था 36 प्लस कैंडिडेट बुलाएंगे, ठीक है। ऑडिट असिस्टेंट आपको ऊपर दिख रहा होगा पोस्ट, ठीक है। इसके अलावा और किसका आया, जेटीए को आया यानी कि जूनियर ट्रांसलेशन का, तो यहाँ पर 15 प्लस कैंडिडेट बुलाए गए होंगे, मैं अभी बता दूंगा, ठीक है। इसके अलावा जो कंप्यूटर ऑपरेटर में 12 प्लस कैंडिडेट बुलाए गए होंगे और एमटीएस के लिए 81 प्लस कैंडिडेट। तो चलिए हम देख लेते हैं कितने क्या कैंडिडेट। तो दोस्तों ये तो देखिए आपका किसका है, ऑडिट असिस्टेंट का, यहाँ पर 36, तो 12 वैकेंसी थी, 36 कैंडिडेट बुलाया गया, ठीक है, 3 गुना एग्जैक्ट। यहाँ पर जेटीयू है तो इसमें मैंने बोला था आपको कि शायद 12 या 15 प्लस बोला था, तो एग्जैक्ट वही 12 प्लस ही कैंडिडेट यहाँ पर बुलाए गए, ठीक है। 1-2 कैंडिडेट मैंने बोला था, ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। ये आपका जेटीयू का। इसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर का था, तो यहाँ पर मैंने बोला था, एक सेकंड रुकिए दोस्तों, कंप्यूटर ऑपरेटर में थे आपके 12 प्लस, ठीक है। और इसके अलावा जो आपका जेटीयू था वहाँ पर थे 15 प्लस, तो एग्जैक्ट वही आपको डाटा देखने को मिला। तो देखिए दोस्तों कंप्यूटर में आपके कितने हो गए 12 और जो जेटीयू का था वहाँ पर कितने होगा 15, तो एग्जैक्ट उन्होंने बिल्कुल मतलब फिक्स बुलाए, बिल्कुल ज़्यादा तो बुलाए नहीं, बिल्कुल फिक्स बुलाए, यानी कि जो नंबर है कहीं ना कहीं किसी के भी सेम यहाँ पर नहीं है। अब यहाँ पर एमटीएस में 81 प्लस होंगे या 81 होंगे, ठीक है। तो मैं आपको टोटल दिखा देता हूँ कितने क्या बुलाए गए। तो देखिए एग्जैक्ट 81 यहाँ पर जो कैंडिडेट्स हैं उनको बुलाया गया, ठीक है, ठीक है। 81 कैंडिडेट आपको दिख रहे होंगे। और इसमें देखिए अब एमटीएस में क्या हुआ, यहाँ पर 2 डेट दे रखी है, 3 और 4, तो एमटीएस में थोड़ा टाइमिंग वगैरह का यहाँ पर देखिए अलग अलग हो सकता है, जैसे कि एमटीएस नाम वगैरह दे रखा है और रोल नंबर है ना, ये डेट दे रखी है, डेट ऑफ वेरिफिकेशन, टाइमिंग दे रखा है, ठीक है। इसके अलावा देखिए टाइमिंग चल रहा है 9 बजे का सबका, 3 तारीख, फिर यहाँ से जो 4 तारीख है उनका भी जो रिपोर्टिंग टाइम रहेगा 9 बजे रहेगा, ठीक है। तो ये यहाँ से अपना देख सकते हैं कि किसका 4 तारीख को है, किसका 3 तारीख को। बाकी जब आपका कॉल लेटर आएगा ईमेल पर और ऑफिशियल वेबसाइट पर तो उसमें सारी डिटेल दे रखी होगी, ठीक है, ये देख सकते हैं आप। और यहाँ पर ये देखिए ये कुछ है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है ये, जो आपको कोविड-19 का जब डॉक्यूमेंट के लिए जाएंगे तो आपको ये भर के ले आना, ठीक है। इसी के इस तहत ये डाउनलोड हो जाएगा, तो इस लिस्ट को आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट जब वेरिफिकेशन कराने जाएंगे तो क्या क्या सिचुएशन होगी वहाँ पर और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपको लेके जाने चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना चलिए बताता हूँ। सबसे पहला तो काम आपको जो करना है दोस्तों, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है इसको फटाक से आके ज्वाइन करिए, नीचे लिंक है, यहाँ पर सारी डिटेल डाल दूंगा, जो लिस्ट वगैरह ये वाली है ना वो मिल जाएगी। और ये ज्वाइन कर लेना, कोई डाउट है तो इंस्टा आईडी है फॉलो करेंगे, फॉलो करके अगर आप मैसेज करेंगे तभी मैं रिप्लाई दूंगा, वरना मैं नहीं दूंगा, ठीक है। चलिए और इसके अलावा ये देखिए ये वीडियो देख लेना, अगर आपको कोई जानकारी चाहिए मिल जाएगी वहाँ से, ठीक है। चलिए और सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और बता दिए मैंने डॉक्यूमेंट के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा जिसमें कि आपको जानकारी दूंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे। वैसे तो आपको वहाँ पर लिखा हुआ, फिर भी मैं जो वहाँ पर जो चीज़ें होती है वो बताऊंगा कैसे क्या वेरिफिकेशन वगैरह होता है ना। और जो आपका जो थंब वगैरह लिया जाता है, स्कैन वगैरह किया जाता है, ठीक है, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन सब बताऊंगा। वहाँ पर एक लेटर वगैरह लिखवाया जाता है, किस किस तरीके से चीज़ें होंगी सारी बताने वाला हूँ। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर देना, चैनल पर नए सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।